जिस रात से पर्दा उठा रही हो बेटे, हकीकत ये है कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू छोटा था, दुनिया ने प्रेशर बनाया कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, लेकिन मैं तेरा चेहरा देख के जीती रही। मैं ये सोचती थी अल्लाह ने बेटा दे दिया है, ये पूरी खुशियों के लिए काफी है। अल्लाह ने बेटा दे दिया है, हर दुखों का इलाज करेगा। जब ये जवान हो जाएगा सारे सुख मेरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे, मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो तेरी जवानी का पहला दिन भी न देख सकी। ए मेरे बेटे, तू जिस माँ से नफरत करता रहा है उसकी वजह ये रही है कि मेरी एक आंख नहीं है। बेटे, जब तू छोटा था मैं तुझे पालने में लिटा करके किसी काम से चली गई, जब वापस आई क्या देखा कि तू पालने से नीचे पड़ा है और एक कील तेरी आंख में लग गई थी। मेरे बेटे, मैंने तेरी आंख देखी, मेरी चीख निकल गई, हाय मेरा बेटा क्या हो गया है। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा और फैसला किया अब ये पूरी जिंदगी इस आंख से नहीं देख पाएगा। मेरे बेटे, मेरी खुशियों का तो जनाजा ही निकल गया था, हाय मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी तो कट जाएगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जो कीमत चाहे ले ले, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था माँ इसकी आंख को किसी पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा फिर का इसके बदले में दूसरी आंख लगाई जा सकती है, लेकिन वो तब की लगेगी जब उसके बदले में हमें आंख मिल जाएगी। उस कहती है माँ मैंने सबसे पहले डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले ताकि मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। कितने दिन हो गए? कोई कहता 6 महीने हो गए, कोई कहता 3 साल हो गए, कोई कहता 4 साल हो गए। मैं कहता हूँ घर नहीं गए, कहते नहीं। मैं कहता हूँ जाया करो, माँ बाप को याद आती होगी। कौन से पूछ के ही आए थे। माँ बाप कभी औलाद की खुशी में टांग नहीं अड़ाते। ये भी सुन लीजिए, कुछ तो शादी हुई 3 महीने नहीं गुजरे, बीवी को लेकर फुर समंदर के बीच पर टहल लिया, लेकर हाँ फोटो खींच कर डाल लिया। हैरत आनी चाहिए, सोचे जरा दिमाग लगाए। उम्मीद करता हूं यहां ऐसा कोई नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, यहां नहीं कहीं नहीं होना चाहिए। माँ बाप को कभी अकेला छोड़ के ना चाहिए। और पूछो ना यार क्यों आगे लेके बीवी को, कह रहे अम्मा से पूछ के आया था। अच्छा तेरी माँ इजाजत दे दे तू छोड़ के चला जाता है, फिर वही माँ रो के क्यों दुआ करती है अल्लाह एक बार बेटे का फोन आ जाए। वो क्यों कहती है रो के अल्लाह एक बार बेटा वापस आ जाए। जाओ बेटी जाओ, निकलो जल्दी निकलो। खैरियत है? कहता जी अम्मी से पूछ के आया हूं, अम्मी से पूछ के आया हूं। माँ औलाद को कभी रोकती नहीं, इजाजत दे देते। वो मुझे याद है, बात मैंने अक्सर बयान की और फिर कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं। एक बंदे ने ऐलान किया जिससे मां ना पाली जाती हो ना, वो मुझे अपनी मां ला के दे दे। उसने ऐलान किया पूरे शहर में जिससे भी मां ना पाली जाती हो वो मुझे ला के दे दे, मैं पालूंगा। उसने कई सारी माएं अडॉप्ट की और पालने लगा। तो प्रेस वाले भी होते हैं ना, बहुत आगे पहुंच गए और जाके बोले भैया आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछोगे? कहा पूछना ये है कि लोगों से अपनी मां नहीं पाली जाती और तू दूसरों की मां इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज? कहा कि मेरी मां मेरे पास नहीं है और मैं अपनी मां की तलाश में मां इकट्ठी कर रहा हूं। कहा हुआ क्या? उसने कहा मैं वो बदनसीब बेटा हूं जिसने अपनी मां को छोड़ दिया था। उसने कहानी बताई, अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। ये लंबे पिंडाल लंबे जलसे ये तभी कामयाब होते हैं जब बंदा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाता है। उसने पूछा हुआ क्या था? उसने कहा कि मैंने जब होश संभाला ना तो यतीम था मैं, सर पे माँ थी, बाप का साया था ही नहीं और मेरी माँ मुझे पाल रही थी। कहने लगा मैं यतीम था, मेरी माँ ने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। जिसकी एक आंख ना उसे क्या बोलते हैं? काना बोलते हैं। कहने लगा जब मैं स्कूल में गया मुझे बच्चों ने चिढ़ाया, वो कहा कानी का बेटा आया। एक दिन मैंने बस्ता फेंक दिया और मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ना नहीं है। मेरी माँ ने कहा क्यों नहीं पढ़ेगा?
कामी लोग तुझे कान कहते हैं और मुझे तेरा बेटा कह के चिढ़ाते हैं, इसलिए माँ मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। माँ माँ थी, तड़प गई। उसने कहा अगर ये ना पढ़ा मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बेटे को समझाया और समझा करके फिर स्कूल भेज दिया। कुछ सालों तक पढ़ता रहा। जब होश की दहलीज पे कदम रखा, एक दिन आके बस्ता फेंक के कहता है अम्मी मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों नहीं जाएगा? कहा अम्मा जी मुझे तेरे नाम से लोग चिढ़ाते हैं और मुझे शर्म आती है जब कोई मुझे तेरा बेटा कह के आवाज देता है। अम्मा अगर पढ़ाना चाहती है एक फैसला कर ले, अगर तू मेरी बन के रखेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे या मैं पढ़ाई से रिश्ता खत्म कर दूं। माँ तो माँ थी, उससे बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी थी। माँ ने कहा बेटे तालीम ना छोड़, अगर छोड़ना चाहता है तो माँ को छोड़ के चला जा। बेटे ने इतना सुना, खुशी खुशी माँ को छोड़ दिया। बेटा जाने लगा, बेटा छोड़ के चला गया। माँ तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी। उसने कहा मैंने माँ से कहा था आज के बाद कभी किसी को बताना मत कि तू मेरी रिश्ते में माँ लगती है, मैं तेरा बेटा लगता हूँ, किसी को रिश्तों का पता न चले। मेरी माँ ने वादा कर लिया, जिंदगी बीतती रही, माँ अलग रहती रही, मैं अलग रहता रहा। मैंने तालीम मुकम्मल की, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी लड़की से शादी हो गई। जब घर में मेरे बेटा पैदा हुआ पूरे मोहल्ले को पता चल गया, मेरी माँ को भी पता चला कि मेरे घर में चांद आ गया है। कई बार कोशिश की लेकिन मेरी माँ न आ सकी। इत्तेफाक ये हुआ कि 2-3 साल के बाद मेरी माँ किसी बहाने से मेरे दरवाजे पे आई। वो बेटे को देखना चाहती थी, उसने आके दस्तक दी। मेरा बेटा दरवाजे पे आया, उसने आके मुझे बताया अब्बा जी कोई खातून है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। उसने रो के कहा मैं वो बदनसीब था जिसने अपनी माँ को दरवाजे पे आई अबाई को ये कह के लौटा दिया कि वो तुझसे मिलना नहीं चाहता है, वापस चली जा। मेरी माँ रोती हुई वापस चली गई। का जिंदगी यूं ही गुजरती रही। फिर वो वक्त भी आया कि मेरी माँ खुदा को प्यारी होनी थी। जब वो बीमारी में आई है और उसे लगा कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, उसने एक खत लिखा, लिख करके एक पड़ोसन के हवाले किया और कहा मेरे इंतकाल के बाद फला सेठ के दरवाजे पे दे देना, फला अमीर को ये खत दे देना। मेरी माँ वो खत दे करके इंतकाल कर जाती है। उसके इंतकाल के बाद वो खातून खत मेरे दरवाजे पे लाई। कहता है जब मैंने उस खत को पढ़ा उसमें बड़ी बात लिखी हुई थी। मैंने खत को पढ़ा, कहा उसी दिन से मर चुका हूँ जब से मैंने खत पढ़ा है। कहा लिखा क्या था? कहा खत में लिखा हुआ था मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ जिसे तूने काने होने की वजह से दुत्कार दिया था। मेरे बेटे तू मेरे घर से दूर रहा लेकिन मेरे दिल से दूर ना हो सका। ए मेरे लखते जिगर, तूने अपनी माँ से इसलिए नफरत की थी कि तेरी माँ की एक आंख नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तेरी माँ की आंख को हुआ क्या था, तेरी माँ की आंख किधर चली गई। उसने कहा बेटे आज इस रात से पर्दा उठा रही हो। बेटे हकीकत ये है कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू छोटा था, दुनिया ने प्रेशर बनाया कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, लेकिन मैं तेरा चेहरा देख के जीती रही। मैं ये सोचती थी अल्लाह ने बेटा दे दिया है, ये पूरी खुशियों के लिए काफी है। अल्लाह ने बेटा दे दिया है, हर दुखों का इलाज करेगा। जब ये जवान हो जाएगा सारे सुख मेरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो तेरी जवानी का पहला दिन भी न देख सकी। ए मेरे बेटे तू जिस माँ से नफरत करता रहा है उसकी वजह ये रही है कि मेरी एक आंख नहीं है। बेटे जब तू छोटा था मैं तुझे पालने में लिटा करके किसी काम से चली गई, जब वापस आई क्या देखा कि तू पालने से नीचे पड़ा है और एक कील तेरी आंख में लग गई थी। मेरे बेटे मैंने तेरी आंख देखी, मेरी चीख निकल गई, हाय मेरा बेटा क्या हो गया है। मैं तुझे लेके डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा और फैसला किया अब ये पूरी जिंदगी इस आंख से नहीं देख पाएगा। मेरे बेटे मेरी खुशियों का तो जनाजा ही निकल गया था, हाय मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी तो कट जाएगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जो कीमत चाहे ले ले, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था माँ इसकी आंख को किसी पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा फिर? कहा इसके बदले में दूसरी आंख लगाई जा सकती है, लेकिन वो तब की लगेगी जब उसके बदले में हमें आंख मिल जाएगी। उस कहती है माँ मैंने सबसे पहले डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले ताकि मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने मुझे देख के कहा था जवान पूरी जिंदगी पड़ी है तो अपने अंदर ऐप क्यों पैदा कर रही है। मैंने कहा था डॉक्टर मैं आंख का क्या करूंगी, जिसके लिए औरत सवरती है वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, मैं जिसके दिल की दिलरुबा थी वो तो मर चुका है, अब मुझे कौन देखेगा। ऐसा कर मेरी आंख ले ले और मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। उसने कहा बेटे मैंने अपनी आंख दी है तब तुझे जाके ये आंख मिली है। ए मेरे लखते जिगर तू जिस आंख की वजह से नफरत करता रहा
आग है, अफसोस ये आग तेरी वजह से गई है। लेकिन बेटे जब तक तुझे ये पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, माँ कब्रिस्तान जा चुकी होगी। मेरे बेटे मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, लेकिन जा, अब तुझे दुनिया में कोई माँ नहीं मिलेगी। वो कहता है सुनो, मैंने दुनिया की माँ इकट्ठा कर ली, हर लहजे में बात की है, लेकिन आज तक किसी के लहजे में मुझे माँ का लहजा नजर नहीं आया है, किसी की बातों में माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने रो के कहा था दुनिया वालों, इससे पहले कि माँ कब्रिस्तान चली जाए अपनी माँ की खिदमत कर लो। नसीब वाला वो नहीं होता जिसमें दौलत होती है, नसीब वाला वो होता है जिसके साथ माँ बाप जैसा प्यार हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते करेंगे इंशाअल्लाह, माँ से प्यार करेंगे सारे लोग, वादा करें इंशाअल्लाह अपनी माँ से प्यार करें। फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। महबूब फरमाते जो छोटों पे शफकत न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ छोटा कोई गलती कर जाए ना, ताड़ से थप्पड़ मार देते। किसका है? पहले थप्पड़ मार के फिर कहते हैं किसका है, फिर उसके बाद कहते हैं तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई। ये रे, किसी को जलील न करो, किसी के बाप को गाली मत दो, किसी के बाप को बुरा ना कहो। आखिरी बात बता, पढ़े सरकार आला हजरत को, टूटे दिलों का कितना ख्याल किया है। खटाक से जलील कर देते हैं 2 मिनट में किसी को। छोटे की भी अपनी इज्जत होती है, बड़े की भी अपनी इज्जत होती है। बड़े छोटे को जलील न करें, छोटे बड़ों को जलील न करें। सरकारी आला हजरत का एक बच्चा खादिम था, हजरत के घर में रहता था और वो खाना लेके आता था। आला हजरत का खाना वही लेके आता था। इत्तेफाक ये था ना, एक दिन इफ्तारी का वक्त था, खाने में देर हो गई है ना। आला हजरत पठान भी थे, गुस्सा तेज था। बच्चा खाना लेट लेके आया, आला हजरत ने थप्पड़ मार दी। क्या कर, बोलो, थप्पड़ मार दिया। बच्चा खाना रख के रोता हुआ चला गया। मार तो दिया ना, लेकिन फिर खुद ने भी खाना नहीं खाया। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से फरमाते हैं, आला हज़रत ज़फ़रुद्दीन यार बच्चे को गलत मार दिया। गलती उसकी भी नहीं थी, खाना लेट बना होगा तभी तो लेट आया ना। कहते हैं जाओ तलाश करके लाओ। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं हुजूर खाना खा लेना, खाना तो खा ले, रोजा था। आला हज़रत कहते हैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले बच्चे से माफी मांगूंगा। इतना बड़ा अल्लामा, बड़े बड़े ताज वाले जिसके आगे ना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो कह रहा है यार खाना बाद में खाऊंगा, पहले बच्चे से माफी मांगूंगा। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन तलाश करके आगे सबने, बच्चा कहीं जाके सो गया, बच्चा था रोता हुआ सो गया। आला हज़रत पूरी रात बेकरार रहे। जब वही बच्चा सहरी में खाना लेके आया ना, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन फरमाते हैं हमने आंखों से देखा, आला हज़रत ने खाना तो रख दिया और बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठ गए। कहने लगे यार माफी दे दे, अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया कि इस बच्चे का कसूर क्या था, क़यामत रज़ा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माफी दे दे यार। बच्चा शागिर्द था, गुलाम था, रो दिया। हुजूर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं नौकर हूं आपका, जूतों से मारे ये भी मेरी इज्जत है, आप थप्पड़ की बात कर रहे हैं। कहा नहीं, महबूब का दीन ये नहीं कहता है, माफी दे दे। उसने कहा हुजूर खाना खाएं। बच्चा कह रहा है हुजूर खाना खाएं। आला हज़रत कह रहे नहीं, जब तक माफी नहीं मिलेगी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे ने कहा चलो ठीक है माफ किया, चलो ठीक है माफ किया हजरत, अब तो खाना खा लें। कहने लगे नहीं, एक काम कर, जैसे मैंने थप्पड़ मारा था तू अहमद रजा के थप्पड़ मार, लाओ कोई ऐसा अल्लाह से डरने वाला, इंसाफ कायम करने वाला। कह रहे यार मैंने जैसे थप्पड़ मारा था, आज तो माफ कर दीजिएगा। अमीरों की पंचायत हो रही हो, गरीब को चुटकियों में जलील कर दिया जाता है, जमीन भी गरीब की मारी जाती है, जलील भी गरीब किया जाता है, माफी भी गरीब से बनवाई जाती है, और फिर भी रख के गरीब के सर पे कह दिया जाता है भले छूट गए वरना जेल में सड़ना पड़ता। एहसान मान सेठ का, एहसान मान जमींदार का कि तुझे जेल न कराई, माफी पे छोड़ दिया। लानत हो ऐसे फैसलों पे। हमारा रब तो ये कहता है अगर कज़ा की कुर्सी पे बैठ जाओ, फैसला तुम्हारे हाथ में आ जाए तो फिर सुनो, किसी
किसी से डरना या मत डरना, अपने रब से डरते रहना, इसलिए कि तुम्हारी तराजू में डंडी लग सकती है, जो तराजू खुदा लगाएगा उसमें कोई डंडी मारने वाला पैदा नहीं हुआ। आला हज़रत रो रहे हैं, कह रहे यार थप्पड़ मार तू, जब तक तू थप्पड़ नहीं मार देगा अहमद रजा को सुकून नहीं मिलेगा। और खुदा के बंदो, आला हज़रत यूं ही आला हज़रत नहीं बने, आला हज़रत यूं ही आला हज़रत नहीं बने। इश्क मोहब्बत का नारा नहीं लगता है, आप कहते मारना, बच्चे ने थप्पड़ मारा मगर रो दिया। आला हज़रत ने कहा अब सुकून मिला। है कोई आज ये सरनल कुरान पढ़ाने वाले की इतनी बड़ी इज्जत होती है कि वो शागिर्द से आप कह के तुम कह के भी बात करने तैयार नहीं होता। आला हज़रत बच्चे से थप्पड़ लगवा रहे, तू मार मुझे, मैंने तुझे मार दिया था, गलत मारा था, खुदा के वास्ते ये खौफ पैदा करे मेरे दिलों में, फिर मर रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था ना, मुजरिम को न शर्माओ, अफाफ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मसला के आला हज़रत वाले लोगों कोशिश कीजिएगा किसी का दिल नहीं दुखाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। किसी का दिल, किसी का दिल, जोर से किसी का दिल, सबको इज्जतें दिया करें, बड़े आ जाए बड़ों को इज्जत दिया करें। अगर कोई बड़ा आपसे किसी बात को कह रहा है ना, दो टोक ना कहना, नहीं तुम चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहना। अगर उसकी बात आपके हिसाब से ना अलग भी है ना, तो फिर भी आपको ना कोशिश ही करनी है कि उसको इज्जत के साथ डालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अशहद, हजरत सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह गुले गुलजारे सियादत पीर तरीक़त शहजादे सैयदी सरकार हुजूर शाहिद अली मियां हजरत सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है माशाअल्लाह। कारी ताहिर साहब भी हजरत के साथ में हैं, और फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा मरकजी साहब वो भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। आइए हजरत को रास्ता दे दें, आराम से रास्ता दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कुर्सी लेकर आए, कुर्सी ले आए माशाअल्लाह। सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, है ना, आप अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिएगा। जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कुर्सी उधर डाल, कुर्सी उधर, कुर्सी लेकर आए। इधर आ जाओ, मेरे कदम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अशाह सैयद फैज़ी मियां, वो अशहद नहीं अशाह था माशाअल्लाह। आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है। हुजूर सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला दामतिल्लाह उलाली जलवगर हो चुके। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है। नहीं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां चुपते ही नहीं, बहुत संजीदगी के साथ बैठे। जहां लगे आपको कि यहां बोलना चाहिए वहां बोल दीजिएगा, वरना चुप रहिए। बहुत अच्छी महफिल है, बड़ी मेहनतों से सजी है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा बेस कम कर दें, गला पहले ही पकड़ने लगे। बहुत अच्छी महफिल है। भी भाई अकील सिद्दीकी साहब उनको भी उम्मीद है इसी मोहब्बत से सुनेंगे जिस मोहब्बत से आपने सुना। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बाद आने वाले मेहमान को ये लगे कि भाई हम भी पहले ही पढ़ लेते तो अच्छा होता। आप लोग सामने आ जाए, हो जाएगी जगह थोड़ी सी। बच्चों को गोद में लेके बैठ जाओ। नहीं इधर आ जाओ, आज सामने आ जाओ। हाँ माशाल्लाह। थोड़ा
थोड़ा सा इसकी आवाज खोले रखना। माशाल्लाह, अब मुझे लगेगा ना कि जिन्होंने मुझे बुलाया वो सुनने भी बैठे हुए हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं और शुक्र इस बात पर है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। पीछे वाले भी बोल सकते हैं, खाना खा के नहीं आए आप लोग, ये भूख लग गई दोबारा, तो जरा खुल के बोले ना सुभान अल्लाह। शुक्र है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं और ये आला हजरत वाला होने का फायदा है कि हम हर वली को मानते हैं, हर वली को मानते हैं। और जो हर वली को नहीं मानता, मैं उसे रज़वी नहीं मानता, मैं उसे बरेलवी नहीं मानता, क्योंकि बरेलवी होने का मतलब ही यह है कि हर वली का एहतराम किया जाए। और यह खासियत बरेलवियों ही की है कि वो हर वली को माना करते हैं, है ना। यह अलग बात है कि हर घर में इश्क की जो गुट्टी पहुंचाई है वो बरेली के इमाम अहमद रजा ने पहुंचाई है। अगर कोई ये कहे कि ये दावा गलत है तो मैं दलील दे सकता हूं। A to Z आप 100 बंदे ले लें और उससे ये कहें कि हुजूर की नात का कोई शेर सुना, पढ़े लिखे नहीं, खेती करने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, सर्विस करने वाले हों, स्कूल में पढ़ने वाले हों या फिर गलियों में खेलने वाले बच्चे हों, ऐसे 100 लोग आप ले लें और उनसे कहें कि कोई नात सुनाओ, 95% जो वो नात के शेर पढ़ेंगे वो इमाम अहमद रजा के लिखे हुए शेर होंगे। गारंटी है मेरी, 95% जितने शेर पढ़े जाएंगे आला हजरत के होंगे। ये शायरी के जरिए जिस जात ने इश्क हमारे सीनों तक पहुंचाया है ना, उसी जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। ऐसा ही है कि नहीं? मैं एक शेर पढ़ूं, देखो मेरे साथ आप पढ़ेंगे कि नहीं। नाजिर भाई देखिएगा, सबसे आला व औला, इसे क्या कहते हैं आप? ये आला हजरत का फैजान नहीं है। जो लोग ये कह देते हैं हमें आला हजरत की जरूरत नहीं, तो हम उनसे एडवांस कह देते हैं कि तुम्हारी भी हमें कोई जरूरत नहीं। सीधी बात। जिसे आला हजरत नहीं चाहिए वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और दिखना भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए हमें, हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हम सिर्फ उसी शख्स से प्यार करते हैं जो ये कहता है सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या 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 कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। है ना। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई अभी बताओ नाजिर भाई? अभी इस महफिल में नारा लगा था फैजान शाह जी, लगा था क्या नहीं? है ना। और साथ लगा मसलक आला हजरत और फैजान शामदार भी ये नारा लगा। हम ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं, हम ऐसे ही सुन्नी चाहते हैं कि जो हर वली से प्यार करने वाले हों, हर वली से मोहब्बत करने वाले हों। वली वली ही तब बनता है जब वो खुदा से प्यार करता है, और जब तक बंदा खुदा से प्यार नहीं करता वो वली, बंदा वली ही तब बनता है जब वो खुदा से प्यार करता है। और हम हर उस शख्स से प्यार करते हैं जो खुदा से प्यार करता है। ये अलग बात है ना, कई लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, अल्लाह माफ करे, ए बेटे सुन वरना घर भेज देंगे हम अलग मौलाना, ऐसे नहीं जाओगे, पहुंचा के आए बाद में तकरीर करेंगे। इससे बेहतर है सुन लो ताकि तुम्हारा टाइम भी बचे और हमारा भी बच जाए। खैरियत है ना सारे बच्चे? कई बार लोग ये बात करते हैं कि नहीं फला छोटा है फला बड़ा है, फला बड़ा है फला छोटा है, उसका रुतबा कम उसका बड़ा है। ये बात वो करे जो सबसे बड़ा हो। सुन रहे मेरी बात?
ये बात वो करे जो सबसे बड़ा हो। आला हजरत के कद को वो नापे जो आला हजरत से बड़ा हो। मुफ्ती आजम के कद का अंदाजा वो लगाए जो मुफ्ती आजम से बड़ा हो। ताजुश शरिया पे मीटर वो लगाए जिसका इल्म ताजुश शरिया से ज्यादा हो। हाँ, फैजान शाहजी पे वो पाबंदी लगाए जो उनसे बड़ा हो और उन्हें बेहतर जानता हो। हाँ, लेकिन जब जानते ही नहीं, सब उनके कदमों में बैठ के खाते हैं ना, तो फिर ये कहो तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर ये कहना चाहिए मुझे खुशी हुई दौलतपुर वालों, ये इंसाफ यहां देखने को मिला कि आप हर वली से प्यार करते हैं, और यही मसलक के आला हजरत है। और हम बुजुर्गों की याद ही इसलिए मनाते हैं ताकि उनके किरदार की रोशनी हमारे किरदार में नजर आने लगे। आला हजरत कौन है? आला हजरत कौन है? लेकिन जो इज्जतें उनको मिली है ना, वो पठान होने से नहीं मिली, वो मुस्तफा का वफादार होने की वजह से मिली है। हुजूर का वफादार होने की वजह से मिली है, हुजूर से इश्क करने की वजह से मिली है। अगर वो आशिक ना होते तो इतना मशहूर ना होते। अगर उन्होंने हुजूर को दिल न दिया होता ना, तो हमने उनसे दिल न लगाया होता। अगर उनके सीने में हुजूर का इश्क ना होता ना, तो हमारी महफिलों में उनका नाम ना होता। वरना बड़े बड़े जमींदार पठान आए और आके कब्रों में लेट गए, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। 100 साल बीत गए आला हजरत को पर्दा किए हुए, आज भी हमारी महफिलों में आला हजरत जिंदा है। आज भी हमारी गुफ्तगू में आला हजरत जिंदा है। आज भी हमारी महफिलों की आला हजरत रौनक बने हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं, दुनिया का शायर कलाम पढ़ दे, लेकिन मोतबर तभी होता है जब वो बरेली वाले का कलाम पढ़ देता है। ना भी पढ़े ना तो हल जोतने वाला कहता आला हजरत का शेर सुनाओ है। जबकि कुछ जाहिलों ने ये कहा आला हजरत शायर थोड़ी थे। लोगों ने अल्लामा हसन को शायर माना, लेकिन आला हजरत को नहीं माना। जबकि आला हजरत की शायरी, किसी ने आपसे पूछा आपने शायरी किससे सीखी है, आपने फरमाया मैंने शायरी कुरान से सीखी है। यही इश्क था मेरे इमाम का। वो कहते मैंने शायरी सीखी ही कुरान से है। बताओ जिसने शायरी कुरान से सीखी हो, उसकी शायरी का अंदाजा कौन लगा सकता है। और फिर जब कलम चलाया लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना है। एक एक शेर में कितनी जबानों का इस्तेमाल आला हजरत कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज आला हजरत की शायरी पे बात नहीं करनी। आला हजरत ने कंजुल ईमान लिखा, लोगों का ईमान बचाया, मैं इस पे भी बात नहीं करूंगा। आला हजरत ने दौलतुल मक्की अता फरमाई, जिससे वहाबियत का किला कमा कर दिया, मुझे इस पे भी बात नहीं करनी। आला हजरत ने लाखों से ज्यादा शेर लिखे, मुझे उस पे भी बात नहीं करनी। आज मुझे बात करनी है आला हजरत के किरदार पे। आज मैं बात करना चाहता हूं आला हजरत की जिंदगी पे। माफ कीजिएगा, हम में से कोई बंदा 2 उम्रे करके आ जाता ना, तो फिर वो मौलवी के सरहाने बैठ के कहता मुझे हाजी खाओ, है ना। हज करके आ गया ना, सरहाने बैठ के करे अल्लाह का शुक्र है हज करके आए। वो इमाम की भी मजबूरी होती है, तारुफ हमसे कराता ना, हजरत भी हज करके आ गए, आप ही हज करके आए। हज भी फर्ज इबादत है, नमाज भी फर्ज इबादत है। मजा तो तब है ना जब कबूल हो जाए। कई बार आगे जाते हैं चप्पल दावा कि मैं जन्नती हूं। जिनके हज कबूल होते हैं उनके चेहरे बता देते हैं कि इसका हज कबूल हो गया है। ये याद रखिए, हम एक उम्रा करके ना दावा कर बैठते हैं जी जन्नती है, दावा कर बैठते हैं जन्नती है। मेरा इमाम कितना बड़ा इमाम है, मैं और आप हज करने के लिए जाएं,
पूरे इलाके को दावत खिला के, और दावत खिलाने के बाद पूरे इलाके को फिर हाजी कहलवाना शुरू कर देते हैं। और जब हज के लिए जाते हैं तो वहां भी कितनी नमाजें कमरे में लेट के पढ़ते हैं, कितनी नमाजें हरम में पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, जाकर के गुम्बद खजरा देख के लौट आते हैं। और खुदा की कसम गुम्बद खजरा देखना भी ये नसीब वालों का काम है। आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका ने ये रोजा देखने वालों को बशारत बख्शी है। लेकिन मैं रोजे की बात नहीं करता। आला हज़रत उस्ताद को कहा जाता है जो मदीने जाता है तो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं देखता है, सिर्फ सुनहरी चालियां नहीं देखता है, बल्कि हुजूर के रोजे पे जाकर के वो रो के कहता है वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे तिनए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं। फिर रोते रोते कहता है, रोते रोते कहता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये कहता है तो सिर्फ चाली नजर नहीं आती, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दौलतपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? वो ये नहीं कहते हुजूर को देख के आए, हुजूर को देख के कह रहे हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ऐसा हाजी जो हुजूर को देख के आया हो, जिसने मुस्तफा के जलवे देखे हो, फिर हिंदुस्तान में आके उसने अकड़ नहीं दिखाई, फिर नहीं कहा लो मैं हुजूर देख आया, अब मेरे बाद किसी की, अब मेरे सामने किसी की औकात नहीं। खुदा के वास्ते आला हज़रत को पढ़े। इतना बड़ा अल्लामा होके जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा शेर लिखे, और मदीने जाके हुजूर को देख के आया, और जब यहाँ आया ना फिर अपनी आखिरत को सोच के कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। माफ कीजिएगा हम लोग कितनी बड़ी बड़ी सोच रख के बैठे, मरेंगे उधर जन्नत मिल जाएगी, मरेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। और मेरा बरेली वाला इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। खुदा के वास्ते अपना नफ्स ऐसा करे कि हमें खुदा से इतना ही डर पैदा हो जाना चाहिए। हमें यह ख्याल रहना चाहिए कि अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या बनेगा। हमें यह ख्याल रहना चाहिए अगर आखिरी सांसों में रब की नापसंदीदा जुमले हमारी जबान से निकल गए तो फिर क्या होना है। आला हज़रत कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। वो हमें एहसास दिला रहे हैं और हम ना खाली नारे को मान लेते हैं। जिसने मसलक के आला हज़रत का नारा लगा लिया वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। मसलक के आला हज़रत के नारे के साथ साथ ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि किरदार भी आला हज़रत वाला होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, किरदार भी आला हज़रत वाला होना चाहिए, तरीके भी आला हज़रत वाले होने चाहिए, इश्क भी आला हज़रत वाला होना चाहिए। ये कोशिश किया करें। सरकार आला हज़रत को पढ़े, आप समझ में आता है। आज हुजूर ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं है। ये हुजूर ने दो बातों में दुनिया बांध दी, दो बातों में। आज माफ कीजिएगा जरा सा पैसा कमा लेना, 26 साल उम्र है तो 65 साल वाले बंदे के सराहने बैठा है, इसे हमने बड़ी बुजुर्गी का मयार बना लिया। पैसा जरा सा आ जाए ना ऐसे बैठा, आओ चचा आओ, अपनी टांग पे टांग आ जाती है उसकी, आओ चचा आओ, सरगाने पे बैठा है, बुजुर्ग को इज्जत देने तैयार नहीं। ये तो मसला के आला हज़रत नहीं है, ये मसला के आला हज़रत नहीं है। मसला के आला हज़रत ये है कि तेरे 3 स्टार भी लगे हैं ना और तेरे सामने सफेद बालों वाला आ जाए ना, उठ के खड़ा हो जा, ये सोच के मेरे नबी ने कहा है जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले की इज्जत कर ली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सोच के उठ के खड़े हो जाया करो कि मेरे हुजूर ने कहा है कि जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले की इज्जत कर ली है। खड़े होंगे इंशाअल्लाह,
बड़े बूढ़े फरमा गए कि बा अदब बा नसीब और बेअदब कम नसीब। अगर बेटा ज्यादा पैसे कमा रहा है ना तो अब अब्बा हाथ बांधे खड़े, अल्लाह बेटा ये काम ऐसे करने, अब्बा चुप हो जाता। फिर ऐसा लगता अब्बा ये नहीं अब्बा ये। लोग पूछते कयामत कब आएगी? मैं कहता हूं अगर बाप बेटे के सामने बात करते हुए डरने लग जाए तो समझ लो कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अल्लाह आपको दौलत दे तो अपने बाप को मजबूर ना करना इस मकाम पे आने के लिए कि वो तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। लानत हो ऐसे पैसे पे जो औलाद को बाप का बागी बना देती है। लानत हो ऐसे पैसे पे जो बेटे को बाप का नाफरमान बना देती है। ऐसी दौलत पे लानत जो बाप को बेटे के आगे डरने पे मजबूर कर दे। अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है और बाप ये कहना चाहे बेटे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कर लिया जाए, गर्दन झुका के कह दिया कर, अब्बा पूछने की जरूरत रखी है ये दौलत तो क्या है, मेरी जान पे भी तेरा हक है, मेरे माल पे तेरा हक है, जगह तेरी मर्जी करे वहां फैसला कर दे, जबान तेरी होगी, तेरा बेटा जान देने के लिए तैयार नजर आए। ये फैसले होने चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया वल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हम में से जोर से वो हम में से नहीं है। आज मैं तीसरी जगह तकरीर कर रहा हूं, दोपहर से तीसरी तकरीर है मेरी, और मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं, आप हिम्मत हार रहे हैं। जरा कह देना या रसूल अल्लाह, खुदा सलामत रखे। थोड़ा मैं तेज होता हूँ ना, माइक गला पकड़ लेता, जिसकी वजह से फंदा लगना शुरू हो जाता। खैर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और भाई भी पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, तो मशीनरी का क्या किया जा सकता है। बहरहाल तवज्जो है ना आप लोगों की, जरा कहें ना या रसूल अल्लाह। बाप को कभी मजबूर ना करना, बाप को बाप रहने देना, बाप को बाप रहने देना। अगर अब्बा ये कहते हैं ना बेटे मैंने ये कपड़े ले लिए, तुम पूछते हो कितने? बेटे 800 रुपए की चादर है, हराम का पैसा था ना, बर्बाद कर दिया तुमने ना, कभी ना कहना। अगर वो तेरे पैसे को रख के आगे भी लगा देना, मुस्कुरा के उसे देखते रहना, मुस्कुरा के देखना। इसलिए नसीब वाले होते हैं वो बेटे जिनकी पैसे को खर्च करने वाली बाप जैसी दौलत मौजूद होती है। बाप बेटा कह रहा सीधा अब्बा से, कह रहा जी अब्बा मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कमाया, तुम्हें तू ही अपने बच्चों को देख। कभी मत कहना। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज यह है जो अपनी दौलत बाप के कदमों पे खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें बेहिसाब दौलत अता फरमा दिया करता है। बेहिसाब दौलत अल्लाह उन्हें देता है। जो माँ बाप पे दौलत खर्च करते हैं और बाप को देख के ना अगर मुंह बिगड़ने लग जाए, समझ लो तबाही का आगाज हो चुका है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। मुकद्दर वाले हैं जिनके पैसे खर्च करने वाले बाप होते हैं, वरना कल बाप होगा दौलत होगी, बाप नहीं होगा। कल गाड़ी होगी, बाप नहीं होगा। तब सोचो कि काश बाप होता, मैं उसे गाड़ी में बैठा के चलता, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के दुआएं देता। वो कितनी बड़ी बात थी, एक बेटे के बेटा कुर्सी पे बैठा, अल्लाह ने बड़ा मनसब उसको दिया, उसके कंधे पे स्टार लगे, अधिकारी बना, बड़ी पोस्ट पे बैठा था। पीछे से बाप आया, उसने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे एक बात पूछूं बताएगा? उसने कहा बाप पूछ तो सकी। बेटा उठने लगा, बाप ने कहा ना बैठा रहे, मैं खड़ा रहूंगा, तुझसे सवाल करना है। बाप खड़ा रहा, बेटे के कंधे पे बाप ने हाथ रखा और पूछा बता बेटे दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटे ने मुस्कुरा के कहा अब्बा दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ। बाप को तकलीफ हुई कि इसको मेरा नाम लेना चाहिए था, इसने अपने बाप का नाम क्यों छोड़ दिया? अभी तो बाप जिंदा है। उसने फिर कहा बेटे बता दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटे ने फिर बाप का चेहरा देखा और मुस्कुरा के कहा अब्बा मैं हूँ। जब बाप ने दूसरी मर्तबा जवाब सुना, चेहरा उदास है, बाप हार मान गया और बेटे को छोड़ के जाने लगा। जैसी दरवाजे पे पहुंचा, उसने सोचा एक बार और पूछो। उसने फिर मुड़ के कहा बेटे बता तो सकी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अब बेटे ने आंख में आंसू भर के कहा अब्बा अब सबसे ताकतवर तू है। जैसे इतनी बात बाप ने सुनी है, कहा बेटे बता तो सकी, पहले 2 सवाल मैंने किए थे, सबसे ताकतवर कौन है? तूने अपना नाम लिया था, तीसरे सवाल के जवाब में तूने मेरा नाम क्यों लिया? बेटे की चीख निकली। उसने कहा बाप जब तूने पहले 2 सवाल किए थे उस वक्त तेरा हाथ मेरे कंधे पे था, और मेरा फैसला ये है कि जिस बेटे के कंधे पे बाप का हाथ होता है उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हुआ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीन दौलतपुर, फैजान आला हजरत को मुफरज। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? बातें कड़वी कर रहा हूं ना मैं, नाराज ना होइए। हम ये बात इसलिए ज्यादातर करते हैं, हम ये बात इसलिए करते हैं अल्लाह करे माँ बाप को इज्जतें मिलने लग जाए। आज हमारे माँ बाप हैं, कल हम भी किसी के माँ बाप बनेंगे इंशाअल्लाह। ये दिन भी आने, और याद रखना माँ बाप के साथ जो सुलूक करोगे तुम्हारी औलाद वैसे ही सुलूक तुम्हारे साथ करेगी। वैसी भरनी है। अगर बाप को दुख दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें तड़पाएगी, और बाप को इज्जत दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें इज्जत देगी। बाप सबसे ताकतवर दौलत होता है अपनी औलाद के लिए, और सिर्फ ताकतवर नहीं, वो औलाद के लिए वलियों से बड़ा मकाम रखता है। वली से बड़ा मकाम फरमाया गया कि अगर 70 वली किसी के लिए बद्दुआ करने लग जाएं और अकेली मां मुसल्ला बिछा के दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक मां की बात नहीं टाला करता है। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप की है, और आज हम सारा जोर माँ बाप को दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, शादी की खुशी सबसे ज्यादा किसे होती है? बोले सारे। जन्नत रसूल पाक, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे, है ना? मैंने क्या सवाल किया अभी आपसे? सबसे ज्यादा माँ बाप को, इसलिए 6 लोग जो एक जैसे तैसे करके पूरा आज दूल्हा बनाए, अच्चन बब्बन सारे कोर्ट में आ गया। अरे आज तो उसे अलग कपड़े पहनने दो। दूल्हा जैसा कोट, दूल्हा जैसे जूते, दूल्हा जैसी तौलिया डाले घूम रहा, सारे दूल्हे लग रहे। और दूल्हा की भी खुशी है खत्म, पता ही नहीं चल रहा इनमें दूल्हा कौन सा। समझो है ना, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है, किसे होती है सबसे ज्यादा खुशी? माँ बाप को और बहनों को। तो तुम दूल्हा बनते हो, तुमने देखा होगा बहनें सेहरे पे खड़ी होती हैं, नजरें उतारा करती हैं। भाई बिल्कुल काला है, 1000 है, लेकिन बहन फिर भी ना पनाहे ले रही है, बार बार सेहरे की, कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए, कहीं मेरे चांद को नजर न लग जाए। लेकिन रुक के यही कहूंगा, आप अंदाजा लगाइए, आप क्या समझते हो जो आपकी पसंद के कपड़े पहने हुए हैं उससे ज्यादा खुशी है खुदा की कसम जब तुम दूल्हा बनते हो ना, बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते हैं, माँ खुशी के मारे दीवानी हो जाती है, बार बार देख के कहती देखो ना मेरा लाल कितना प्यारा लग रहा है, मेरा चांद कितना खूबसूरत है। बाप बगल में थैला दबा करके इधर के उधर चक्कर काट रहा है, मगर वो बाप है ना, वह पटाखे नहीं फोड़ सकता है, वो आतिशबाजी नहीं कर सकता है, वो किसी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता है। आज उसकी चाल अलग है, आज उसकी ढाल अलग है, आज बात करने का अंदाज अलग है, आज उसके नशे देखो, आज उसके जो जमीन का कद है ना वो आसमानों से बातें कर रहा है, आज उसकी मोहब्बत अलग होती है। लेकिन माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा खुशी तेरे बाप को थी, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। बहनें नजरें उतारा करती है, लेकिन तुम काले सर के घर में लेके क्या आए, एक रात उसके साथ क्या गुजारी, तुम्हें बाप भी दुश्मन लगने लगता है, माँ भी दुश्मन लगने लगती है, बहनों से दूरियां पैदा हो जाती है, और फिर कहते हो नहीं नहीं मेरे बाप को खुशी पसंद नहीं है, मेरा बाप मुझे सुख में नहीं देखना चाहता, मेरी माँ मेरे घर में आग लगाना चाहती है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इन रिश्तों को रुसवा न कीजिएगा, इन रिश्तों को जलील न कीजिएगा, इनको इतनी इज्जत दो, इतनी इज्जत दो कि जमीन वाला माँ बाप भी राजी हो जाए, अर्शों वाला खुदाए पाक भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना क्या किया था इन्होंने, क्या बिगाड़ा था, जो छत इसकी बनाई हुई थी आज वो इसी के लिए नहीं है। सबसे पहला बेटा बाप को निकालता है, बहू कहती है बुढ़े हो गए शर्म नहीं आती, औरतों में रहते हो, बाहर डालो चारपाई। हाँ वो कहती है चारपाई बाहर डालो, बूढ़े बाप की चारपाई बाहर लगी। पूरी जिंदगी में इंसान एक बार मकान बना पाता है। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा है। वो पूरी जिंदगी
बाहर काट के एक मकान तैयार करता और सोचता इसमें बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। यही सोचता है ना माँ बाप, इसमें बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, लेकिन इसमें कब्जा कर लिया, बेटे तेरा चारपाई बांट डालो। बूढ़ा बाप जिसे छत की ज्यादा जरूरत थी, जिसे दीवारों के सहारे की जरूरत थी, आज उसे बगैर सहारे के डाल दिया। खुद नए कंबल में सो रहा, मुंबई वाले में, सऊदी वाले में, अब्बा पे वही लिहाफ है, पुरानी रजाई जिसमें बादल हो रहे, बादल हो रहे दिखते नहीं, रूई टूटी टूटी कई जगह से, आपको तो चांद दिख जाए, अब्बा उसमें सो रहा है और कह रहा जी शुक्र है अब्बा बड़े राजी है, अब्बा बड़े खुश है मुझसे, बेटे ही क्या बात कहते, ये जो आग यहाँ लगी है कभी इसमें झांक के देते। माँ बाप कभी औलाद के दुश्मन नहीं होते, वो कभी बुरा नहीं चाहते। मैं कभी कभी फोन करते हैं मुझे नौजवान, जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ,